मैं डॉक्टर पूर्ण प्रकाश जाटव, हिंदी विभाग सहायक आचार्य, स्वर्गीय राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांगलोर। छात्रों, अपन बीए पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो व्याकरण का काफ़ी पार्ट इसमें सम्मिलित है, जिसमें अपन ने चर्चा की संधि वो शब्द शक्तियों की है। इसमें संधि भी आती है, उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, अलंकार भी हैं। अलंकार की अभी अपन चर्चा की। अब अपन चर्चा करते हैं रीति। देखिए, रीति क्या है, रीति किसे कहते हैं, रीति के आचार्य प्रवर्तक कौन हैं और रीति का काव्य में क्या महत्व है। रीति शब्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थ है मार्ग। कोश में रीति के अनेक पर्यायवाची हैं, जैसे शैली, पंथ, विधि, प्रणाली, पद्धति आदि। साहित्य में रीति शब्द का अभिप्राय कवि अथवा लेखक की विशिष्ट शैली से लिया जाता है कि उसकी विशिष्ट शैली क्या है। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा पर विचार करने के लिए विचार करते समय रीति संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो आचार्य वामन ने किया। आचार्य वामन ने रीति की परिभाषा देते हुए कहा है कि विशिष्ट पद रचना रीति है, अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। उन्हें विशिष्ट का अर्थ स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि विशेषो गुणात्मा। आचार्य वामन कहते हैं कि विशिष्ट पद रचना रीति, फिर बाद में कहते हैं कि विशेषो गुणात्मा, जिसमें विशेष गुण की आत्मा सम्मिलित हो, गुणों से युक्त होना, अर्थात विशिष्ट का आशय गुणों से युक्त होना है। गुण की परिभाषा देते हुए वे कहते हैं कि गुण शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म है। गुण शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म है। उक्त सभी बातों का समावेश करते हुए रीति की परिभाषा निम्न शब्दों में दी जा सकती है। शब्द और अर्थगत चमत्कार से युक्त विशेष पद रचना को रीति कहते हैं। शब्द और अर्थगत चमत्कार से युक्त विशेष पद रचना को रीति कहते हैं। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। वामन ने गुणों को दो वर्गों में बांटा है। शब्द गुण जिनकी संख्या 10 होती है, अर्थ गुण जिनकी संख्या 10 होती है। अर्थ गुणों को शब्द गुणों से श्रेष्ठ माना गया है तथा इनके अंतर्गत रस, अलंकार आदि सभी काव्य तत्व समाविष्ट हो जाते हैं। वामन के अनुसार रीति के 3 भेद हैं, 3 प्रकार की रीति मानी गई है, जिसमें वैदर्भी रीति, नंबर 2 गौड़ी रीति, नंबर 3 पांचाली रीति। वामन के अनुसार वैदर्भी रीति में सभी गुण विद्यमान होते हैं, अतः वह सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, जबकि गौड़ी रीति में ओज और कांति नामक गुणों का समावेश होता है। पांचाली रीति में माधुर्य और सौकुमार्य इन 2 गुणों का समावेश होता है। आनंदवर्धन ने रीति को संगठना नाम दिया है। संगठना का अर्थ किया है कि सम्यक घटना। वे संगठना को संपूर्ण सौंदर्य का साधन मानते हैं। वामन की रीति अपने आप में एक स्वतंत्र अवधारणा है, जबकि आनंदवर्धन की संगठना रस पर आधारित है। राजशेखर ने वचन विन्यास के क्रम को रीति कहा है। यहाँ वचन का आशय शब्द अथवा पद से है तथा विन्यास क्रम का अर्थ रचना से। आचार्य कुंतक ने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया और इसके 3 भेद माने हैं, जिसमें सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्य मार्ग। उन्होंने रीति विवेचन में कवि स्वभाव को प्रधानता दी। उनके अनुसार सुकुमार मार्ग में भाव एवं रस का नैसर्गिक संबंध बना रहता है, जबकि विचित्र मार्ग में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की अधिक महत्ता रहती है। आचार्य मम्मट ने रीति को वृत्ति कहते हुए 3 प्रकार की वृत्ति मानी है, जिसमें उपनागरिका वृत्ति है, परुषा वृत्ति है और कोमला वृत्ति है। मम्मट के अनुसार वृत्ति नियत वर्ण व्यापार को कहा जाता है। अग्नि पुराणकार ने 4 प्रकार की रीतियाँ मानी हैं, जिसमें वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। उन्होंने लाटी और जोड़ दी है। बाकी का 3 वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली तो होती हैं। उसने काव्य में गुणों को अलंकार से अधिक महत्व दिया। काव्य में गुणों को
अलंकारों से अधिक महत्व दिया। हेमचंद्र के अनुसार गुणों से काव्य का उत्कर्ष होता है, जबकि दोषों से शब्दों का अपकर्ष होता है। रीति और गुण। आचार्य दंडी ने गुणों को ही रीति का आधारभूत तत्व स्वीकार किया है। दंडी ने 10 काव्य गुणों का उल्लेख किया है, जिनके नाम श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति, समाधि। आचार्य वामन ने 2 प्रकार के गुण माने हैं, जिसमें शब्द गुण और अर्थ गुण। शब्द गुणों का क्षेत्र केवल वर्ण योजना तक सीमित है, जबकि अर्थ गुण का मूलाधार अर्थ सौंदर्य है। अर्थ सौंदर्य के अंतर्गत रस, अलंकार, ध्वनि आदि अनेक काव्य तत्वों का समावेश हो जाता है। गुणों में भी 3 गुण प्रधान माने गए हैं, जिसमें ओज, प्रसाद, माधुर्य। ये थैंक यू। अगले चैप्टर में चर्चा करते हैं।